गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो आज का टारगेट कम था तो इसलिए मैंने क्लास ड्यूरेशन जो है वो कम कर ली। 45 मिनट्स की ही क्लास हमने कर ली क्योंकि केवल डिस्कशन ही करना है। ठीक है, तो क्या था होमवर्क, क्या था? ओवन और जेई मेंस। हाँ जी, तो पहले तो ये डिस्कशन करते हैं। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपना रिवीजन प्लान दे दूंगा कि दिवाली ब्रेक में आपको क्या क्या रिवाइज करना है, दिवाली ब्रेक के बाद क्या करना है, क्योंकि अभी आपकी कुछ सब्जेक्ट्स में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी कोर्स चल रहा है, मुझे पता है। तो तब तक कैसे होगा वो मैं आपको प्लान दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे, क्या क्या रिवाइज करना है, किस दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, बट वो आज नहीं। मोस्टली कोशिश करूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वो प्लान बता दूं, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही है तो प्लान बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम कि कितना टाइम आपको मिल पाएगा, तो वो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करना होगा कि अगर किसी दिन टाइम मिल रहा है या किसी दिन टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलें। तो वो कुछ पॉइंट्स जो है उसमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, देखो ठीक है ना। तो आज तो हम केवल डिस्कशन करेंगे, अभी आपका फोकस केवल लिक्विड सॉल्यूशन पर होना चाहिए। लिक्विड सॉल्यूशन का जो भी होमवर्क है वो अच्छी तरह से करो। तो राइट डाउन तो अभी फोकस यही है, इवन नेक्स्ट क्लास तक भी आपका सारा फोकस केवल यही है, लिक्विड सॉल्यूशन का जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूं वो अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो जी, तो आप जल्दी से बताओ लिक्विड सॉल्यूशन में जेई मेंस और ओवन। तो पहले ओवन कर लेते हैं। सी ओवन में क्या डाउट है? O1 में जो भी डाउट्स है वो बोलिए। 7 9 कैसे आ जाएंगे बेटा, ये तो पहले भी कर चुके हम। मेंस के सारे क्वेश्चन हो गए अजीरुल, बहुत बढ़िया। नीरज का कहना है 73 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 73 में जब हम इस सॉल्यूशन जो हमने बनाया है उसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करें तो थियोरेटिकली वो आ रहा है 600, एक्सपेरिमेंटल जो है वो है 580। मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो है वो थियोरेटिकल से कम है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ गए, यानी नेगेटिव डेविएशन। अब आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। तो आगरा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, अगर ग्राउंड वाटर में H2S का जो परसेंटेज है दैट इज 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो आपको ये बताना है कि H2S का जो भी कहा जा रहा है कि हेड स्पेस जो भी है, मतलब जिस टैंक में ऊपर जो खाली स्पेस बच जाती है उसे हम कहते हैं हेड स्पेस, तो उसमें H2S का प्रेशर कितना होगा। तो अब जो हमारा फॉर्मूला हेनरीज कांस्टेंट जो दे रखा है वो है 6.8 इंटू 10⁻³ बार। फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। प्रेशर निकालना है, KH दे रखा है, लेकिन उसके लिए अब हमें x चाहिए, मोल फ्रैक्शन। राइट नाउ जो डेटा हमें दे रखा है वो तो 2 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ H2S है, तो डिवाइडेड बाय 34। ये मोल्स पर लीटर नहीं, हमें तो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो 1 लीटर में 2 मिलीग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 34 मोल्स। ये 1 लीटर में है।
और 1 लीटर पानी में जो मोल्स है 1000 डिवाइडेड बाय 18, वैसे इसको भी ऐड करना चाहिए लेकिन ये बहुत कम है, तो H2S के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स में हम केवल पानी के ले रहे हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये हो गया हमारा x। इस x को यहां पुट कर दो, KH पुट कर दो तो प्रेशर पता चल जाएगा। ठीक है, और बताइए, ये पुराने पुराने क्यों पूछ रहे हो यार? 52 क्यों पूछ रहे हो? 52 पहले डिस्कस नहीं हुआ क्या? हो गया है अरविंद? अभी रुक जा भाई दिव्यांशु, पहले जेई O1 डिस्कस कर रहे तो O1 तो होने दे। तो O1 में और कोई डाउट? मेरे हिसाब से सारा डिस्कशन कर चुके हैं, पुराना डिस्कस नहीं करूंगा मैं, डिस्कस्ड है ना सारा। चलो अब आ जाते हैं जेई मेंस। 1 जैसे पूछा जाऊं उसी में से क्वेश्चन पूछना। 1 से 10, 1 to 10 में कोई डाउट है क्या जेई मेंस में? वन टू 10 कोई डाउट जेई मेंस? 10th में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन गिवन है आइसोटोनिक है। अगर आइसोटोनिक है तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी और सेम कॉन्सेंट्रेशन है 5.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें किसको डाउट है? 1.5 डिवाइडेड बाय 60, इतना सही करना हो उसमें भी डाउट? हाँ दिव्यांश, होशिता 8th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर अगर है तो वेपर प्रेशर कितना होता है? 760 टोर। प्योर वाटर अगर है, यहां पर अब वेपर प्रेशर कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 178.2 डिवाइडेड बाय 18, ये वाटर के मोल्स डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 178.2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 760। सॉल्व कर लो। रफली मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू जो है बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 10.1 इंटू 760। कौन से क्वेश्चन का बेसिक आइडिया चाहिए बेटा? अनय, क्वेश्चन नंबर 5 का, मतलब जो इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है उसका भी बेसिक आइडिया दे दूं? अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी मैंने। ये सही तो है, कहां प्रॉब्लम है भाई? 9.9 क्यों? हाँ ओके सॉरी, 9.9 गलत लिखा है, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 9.9, बिल्कुल सही। डेटा भी बड़े शानदार है। तो ये हो गया 10, तो 9.9 इंटू 76। आगे बढ़िए।
20 तक किसी को कोई डाउट? 20 तक? थर्टीन एंड 16? थर्टीन नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस है 13 के जैसे, तो 13th नहीं बता रहा हूं। सिक्सटींथ भी नहीं बता रहा हूं। 14th, a binary liquid solution is prepared by mixing n-heptane and ethanol। अब सोचो n-heptane और इथेनॉल को मिक्स करने पर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव कोलाइड है, क्योंकि इथेनॉल अलग कैटेगरी का, n-heptane अलग कैटेगरी का, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, अलग अलग कैटेगरी है, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो आगरा ऑप्शन गलत, बॉम्बे वैसे ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव शो करे और एक नेगेटिव, तो बॉम्बे गलत। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज एन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी गलत। नेक्स्ट, नाइनटीन नहीं बता रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है बेटा 19th में? दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर दो, 5 डिवाइडेड बाय 342, पेन तो चलाओ इसमें, 5 डिवाइडेड बाय 342, 1 डिवाइडेड बाय m आंसर। लेकिन डाउट है साहब, इतना करने में भी डाउट है? बेटा सोनू क्यों कर रहा तू? कुछ मत कर, तकलीफ मत दे अपने हाथों को। मत दे बेटा, तकलीफ होगी तुम्हें। हाथों को क्यों तकलीफ दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26। मुझे शायद इसमें कुछ एरर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या पूछा? वैल्यू ऑफ n, वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है 0.9, 1 प्लस एसोसिएशन हो रहा है 1/n माइनस 1 इंटू 0.2। ये इधर आएगा -0.1, ये कट जाएगा 2, ये -1, ये 2/n -2, तो 2 इधर आ गया, तो ये +2, तो 1, तो n की वैल्यू 2। क्या यही आ रहा है आंसर? यही आ रहा है क्या आंसर? देख लेते हैं, 1। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना, उसकी लैंग्वेज में अल्फा 0.2 जो मैंने लिखा है यहां पर, अल्फा 0.2, उसको इन्होंने थोड़ा अलग तरह से लिखा है। जिस तरह से लिखा है वो अल्फा नहीं है। उन्होंने ऐसे लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स वाज 0.2। अगर मैं इसको सही तरह से आपको समझाऊं, अगर इसमें से अल्फा रिएक्ट करता है और इसका α/n बनता है, तो एसोसिएट मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन होता है, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल्स है। और जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये 0.2 है, ना कि अल्फा 0.2 है। फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मतलब जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, वो 0.2 दे रखा है। जबकि ये कहना चाहते थे कि ये
ए जो है वो 20% पॉलीमराइज हो रहा है, ए जो है वो 20% पॉलीमराइज हो रहा है, बट लिखा कुछ और है उसको। मेरी बात होपफुली समझ में आ रही होगी कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। नेक्स्ट 28th में एग्जैक्ट नहीं आ रहा आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ट्वेंटी थर्ड नहीं बता रहा हूं, 23rd आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 में कंसंट्रेशन इनटू वांट ऑफ फैक्टर कर दो। कंसंट्रेशन इनटू वांट ऑफ फैक्टर, लक्ष्य कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार? 28th, क्वेश्चन नंबर 28। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाना चाहिए? 5 केल्विन, 5 इंटू 1.86 इंटू 10 लीटर टैंक। यहां पर मोलरिटी को मोलरिटी के बराबर मान रहे हैं, तो हाउ मेनी मोल्स डिवाइडेड बाय 10 लीटर? 10 लीटर मतलब 10 किलोग्राम कह सकते हो आप। 10 लीटर मतलब 10 किलोग्राम, तो 50 अपॉन 1.86 ये आ गए मोल्स। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मिथाइल एल्कोहल CH3OH, जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32। इससे क्या आंसर आ रहा है वो लिख दो, वो सही है। जो भी इससे आंसर आ रहा है बदल दो, आंसर बदल दो। बेटा H 1000 में एक ऐड करूंगा तो क्या होगा? नेग्लेक्ट होगा ना। 1000 में अगर 1 ऐड कर रहे हो बहुत कम है, तो ऐड करके करो, पता चल जाएगा तुम्हें कि आंसर वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अनय बेटा तुम है ना अभी क्लास छोड़ के चले जाओ, यहां पर फालतू की बकवास करने का टाइम नहीं है। यहां डिस्कशन हो रहा है, केवल डिस्कशन होगा। तुम क्या डिस्कस, तुम होमवर्क तो करके आए नहीं हो, तो तुम यहां पर तुम चाहते हो कि डिस्कशन भी ना हो। कैन यू प्लीज टेल कि एक टॉपिक के कौन मोस्ट क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, बट हमने वो किया है, तो व्हाट डू टू? पता नहीं क्या पूछना चाहते हो। पहले भी मैं बता चुका हूं, जब डिस्कशन चल रहा हो तो कुछ भी मत पूछा करो। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 में कॉन्सेंट्रेशन इनटू वांट ऑफ फैक्टर करो, सब समझ में आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वांट ऑफ फैक्टर, इथेनॉल का वांट ऑफ फैक्टर 1 है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का 5, केबीआर का 2 और सोडियम फॉस्फेट का है 4। इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछ रहा है भाई ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, एसिटिक एसिड जो होता है वो बेंजीन में एसोसिएट हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, COH,
तो एसोसिएशन के कारण एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ जाता है। आगे बढ़िए 44, 40 तक किसी को और कोई डाउट? 34 का बी पार्ट। नहीं बता रहा हूं, आगे बढ़ो। 44th क्वेश्चन नंबर 44, जो मिल्क है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -0.2, और जो प्योर मिल्क है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -0.5, और जो डाइल्यूटेड मिल्क है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0.2। इसको डेल्टा टीएफ की टर्म्स में लिख लें तो इसका डेल्टा टीएफ है 0.5 और इसका डेल्टा टीएफ है 0.2। इसका डेल्टा टीएफ कम क्यों है? क्योंकि ये डाइल्यूटेड है, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी मोललिटी ज्यादा है, इसकी मोललिटी कम है। अब आपको इन दोनों को मिक्स करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। अब आपको किसको मिक्स करना है? पानी, प्योर मिल्क को पानी के साथ, प्योर मिल्क को पानी के साथ, और वाटर का, ये डाइल्यूटेड मिल्क है, ये प्योर मिल्क है, और ये वाटर, और वाटर का 0 है। वाटर का डेल्टा टीएफ जो है वो 0 है, मतलब कोई डिप्रेशन नहीं है। अब इन दोनों को हमें किस रेशियो में मिक्स करें कि ये डाइल्यूटेड मिल्क बन जाए? तो यहां पर लॉजिक बड़ा सिंपल है। ज्यादा प्योर मिल्क की बात करें तो इसका डेल्टा टीएफ 0.5, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन जो कि कितनी हो? 0.2। तो यहां पर ये 0.2 किसके ज्यादा पास में? पानी के ज्यादा पास में है, तो मतलब पानी ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनली आप चाहते हो डेल्टा टीएफ वो वाटर के ज्यादा क्लोज है, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा आनी चाहिए। अब किस रेशियो में डिवाइड करें? किस रेशियो में डिवाइड करें? तो बड़ा सिंपल सा है, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस निकालो 0.3, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 0.2, तो इसको 2:3 के रेशियो में मिक्स कर दो, 2:3 के रेशियो में मिक्स कर दो। मतलब पानी ज्यादा होना चाहिए, 3 कप पानी 2 कप मिल्क मिक्स करोगे तो फाइनली वो डाइल्यूटेड मिल्क बन जाएगा, जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.2 होगा। इसको ऐसे समझाता हूं, यहां से थोड़ा हो सकता है आपको मुश्किल लगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 एम, एक और सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 एम, और इन दोनों को मिक्स करके हम चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन बने जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो? 3 एम। फाइनली किस रेशियो में मिक्स किया जाए? तो यहां पर आप इसको ऐसे कर सकते हो, V1 V2, मान लो इसके V1 लीटर, इसके V2 लीटर, तो फाइनली मोलरिटी क्या आ जाएगी? 5V1 1V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, और ये फाइनली कितनी चाहिए? 3। ये फाइनली हमें 3 चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2V1 और इधर भी आ जाएगा 2V2, मतलब V1 इक्वल्स टू V2, दोनों का इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों के बीच में चाहिए, इसकी 1 इसकी 5, फाइनली कितनी चाहिए? 3, तो दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर दो। यहां पर भी अगर यह पूछा जाता कि फाइनली सॉल्यूशन का जो डेल्टा टीएफ है वो 0.25 हो,
तो इक्वल रेशियो में मिक्स करना था, लेकिन राइट नाउ चाहिए कितना 0.2, इसका 0 है। जिसके ज्यादा क्लोज है उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए पानी की अमाउंट ज्यादा और प्योर मिल्क की अमाउंट कम। इन सबको आप कंसंट्रेशन की तरह सोच लो। ये इसका डेल्टा टीएफ है, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ऐसे ही सोच लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़िए। 42 नहीं बता रहा हूं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 37। थर्टी सेवन में हेनरीज लॉ लगा दो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हेनरीज लॉ लगा दो, अजीरुल, आंसर आ जाएगा। नवदीप 40th में जिसका डेल्टा टीएफ कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो 40th में जो आगरा ऑप्शन है उसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम है, तो उसका डेल्टा टीएफ सबसे कम होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 50। थोड़ा जल्दी चलो यार, तुम इधर ही अटके हुए हो अभी तक। क्वेश्चन नंबर 50, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एडवांस वालों को भी मात देता है। क्वेश्चन नंबर 50, मोस्टली हम हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? P इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन किसका? गैस का। और यहां पर जो चारों कर्व प्लॉट किए गए वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ऐसा अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो के एच माइनस के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और अब यहां पर आप कह सकते हो कि जैसे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए आगरा आंसर नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, बॉम्बे कैलकाटा हो सकता है। जिसका केएच सबसे ज्यादा, केएच के डेटा दे रखे हैं, उसका स्लोप भी सबसे ज्यादा। जबरदस्त गेम खेला वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं बच रहे हैं हम। इसमें दो ऑप्शन अगर ओरिजिन से भी स्टार्ट हो रहे होते ना तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इनके बीच में अगर कर्व प्लॉट करोगे तो वो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। और जबकि चारों कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहां से समझ में आता भाई कुछ तो गड़बड़ है। बट बी केयरफुल, बहुत शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। 61। यार एक क्लास में भी करवा चुका हूं। 1 किलोग्राम ऑफ 0.75 मोलल सॉल्यूशन of sucrose can be cooled up to -4 डिग्री सेल्सियस before freezing. ये लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिफोर फ्रीजिंग जो वर्ड है ना क्वेश्चन नंबर 60 में,
ये कुछ गड़बड़ है। यहां पर आप क्या कर रहे हो कि एक सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.75 है उसको -4 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज कर रहे हो, तो बताना कि आइस कितनी बनेगी। तो कब तक आइस बनेगी? जब तक उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री नहीं हो जाता। के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, मोलरिटी मोल्स 1 किलोग्राम में 0.75 ही रहेंगे, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कम होता जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहां से W निकाल सकते हैं 750 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय 4। इतना पानी अभी भी बचा हुआ है। ये पानी जो अभी भी बचा हुआ है इसको 1000 से माइनस कर देना, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। ये पानी है जो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, 1000 से माइनस करना होगा। बट इससे तो आंसर नहीं आ रहा है ऐसा। जब अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इनिशियली 1000 ग्राम पानी है नहीं। इनिशियली 1000 ग्राम पानी नहीं है, 1000 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दे रखी है 0.75। अब सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में सुक्रोज कितना है और पानी कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो मोलरिटी अगर 0.75 है, अगर 0.75 ग्राम मोलरिटी है 1000 ग्राम, मान लो इसमें पानी कितना है x ग्राम, सुक्रोज कितना हो जाएगा 1000 माइनस x ग्राम। तो अब मोलरिटी कैसे निकलेगी? सुक्रोज के मोल्स डिवाइडेड बाय 342, मास ऑफ वाटर x इंटू 1000, और ये वैल्यू हमें दे रखी 0.75। ये वैल्यू दे रखी है 0.75। यहां से अगर x के लिए सॉल्व किया जाए तो यह आता 795.86। 795.86। तो
अब उससे सुक्रोज के मोल्स कितने आ जाएंगे? तो सुक्रोज के मोल्स C12H22O11, तो 1000 माइनस 795.86 डिवाइडेड बाय 342। जेई मेंस का क्वेश्चन है। नहीं, अभी तक कंफ्यूजन नहीं है बेटा, थोड़ा देख लेते हैं। ये बिफोर फ्रीजिंग वर्ड एक कंफ्यूजिंग जरूर है। ये यहां से सुक्रोज के मोल्स आ जाएंगे जो कि लगभग 0.6 मोल्स आ रहे हैं। सुक्रोज के मोल्स आ रहे हैं 0.6, और अब हम चाहते हैं कि ये 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर फ्रीज करें तो कितनी आइस बनेगी? तो KF 1.86, सुक्रोज के मोल्स जितने हैं वही रहेंगे, पानी का मास इंटू 1000, तो यहां से ये W जो आता है विच इज पॉइंट, ग्राम में हम निकालेंगे तो 277.5। अब आ जाएगा आंसर, और इस 277.5 को 795 में से माइनस करना होगा। क्वेश्चन में एक जगह बस थोड़ा सा चेंज कर दो, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कैन बी कूल्ड अप टू -4 डिग्री सेल्सियस के बजाय, बिफोर फ्रीजिंग के बजाय सिंपली लिखना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज कूल्ड अप टू -4 डिग्री सेल्सियस, बस इज कूल्ड अप टू -4 डिग्री सेल्सियस। डन, और बोलिए डाउट्स? 61। चलो एक काम करेंगे, आज के अभी जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और साथ में जेई एडवांस के बचे हुए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये तो डिस्कस करेंगे, साथ में जेई एडवांस का भी डिस्कशन करेंगे। और आप लोग एक काम करना, इस लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना। जेई एडवांस जो बची हुई है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये नेक्स्ट क्लास का टारगेट है हमारा, और जो प्लान मैं आपको देने वाला हूं उसमें देखो, मुझे पता है दिवाली ब्रेक में बहुत ज्यादा नहीं होता, बट कोशिश फिर भी हम ये करेंगे दिवाली ब्रेक में 2 चैप्टर हम दिवाली ब्रेक में करें, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले ये होमवर्क करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं दिवाली ब्रेक का आपको प्लान दे दूंगा। हो सकता है पूरा ही दे दूं, बट दिवाली ब्रेक वाला तो डेफिनेटली दे दूंगा। बाय बाय।